नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सूत्रकार समाचार में। सबसे पहले आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस खास दिन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। सोचा क्यों ना आपके साथ साझा की जाए। लाइनें कुछ इस तरह हैं। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कण कण शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। मरने के बाद अगर हमारी अस्थियों से कान लगाकर सुना जाए तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। आज के इस खास दिन को याद करने के लिए उन तमाम वीरों और बलिदानों को याद करने का दिन है जिन्होंने परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत को स्वतंत्र भारत बनाया। आज ही का वो दिन है जब भारत ने आजाद भारत में कदम रखा था और सांस ली थी। दिन था 15 अगस्त 1947। आइए एक नजर डालते हैं कि वर्तमान में भारत किस तरह से अपने आजादी को सेलिब्रेट करता है। हमारे देश में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लगभग 200 वर्षों की पराधीनता के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होकर एक स्वतंत्र देश बना था, जिसके बाद से हम हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हर साल स्वतंत्रता दिवस जश्न मनाने का एक अलग ही थीम होता है। इस साल यानी स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हर साल की तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त वाले दिन देश तिरंगे के रंग में डूबता हुआ नजर आएगा। 76 साल पहले आजादी मिलनी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है, असल चुनौती भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखना और लोकतंत्र को बेहतर करने और लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखना। रक्षा मंत्रालय की ओर से रविवार को एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि लाल किले पर समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर से विभिन्न पेशों से जुड़े 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वहीं इस बयान में कहा गया कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश एक नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से किया था। बता दें कि प्रधानमंत्री के गार्ड ऑफ ऑनर दल में सेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 25 कर्मी तथा नौसेना के 1 अधिकारी और 24 कर्मी शामिल होंगे। भारतीय थल सेना इस वर्ष के लिए समन्वय सेवा की भूमिका में है। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान मेजर विकास सांगवान के हाथों में होगी। सूत्रकार समाचार के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखा आप लोगों ने कैसे मिली आजादी। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई में केवल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बंकिम चंद्र चटर्जी, मंगल पांडे के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे अनगिनत वीरों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। अब जब आजादी मिल गई है तो क्यों ना इस खास दिन पर हम मिलकर एक वचन ले कि इस आजाद भारत को और ज्यादा विकासशील बनाने में हम सहयोग देंगे। आज के इस खास दिन के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।